पुणे के एक बिल्डर विशाल अग्रवाल की पोर्श कार से 2 लोगों के कुचलकर मारे जाने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, तो कुछ दावे भी किए जा रहे हैं। इस पोर्श कार को बिल्डर का 17 साल का नाबालिग बेटा चला रहा था, जिससे लगी जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए कमिश्नर को कॉल किया था। इसके अलावा एनसीपी के ही एक विधायक सुनील तिंगरे के रात को 3 बजे ही थाने पहुंचने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि पोर्श कार से जिस वक्त दुर्घटना हुई उस दौरान एक विधायक का बेटा भी उसमें सवार था। उन्होंने कहा, एक विधायक का बेटा भी इस केस में शामिल है। हादसे के बाद 2 लोग कार से उतरे थे। सरकार को ये खुलासा करना चाहिए कि दूसरा कौन था। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मानने की कई वजहें हैं कि बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। इसकी वजह ये थी कि बिल्डर के सत्ताधारी दलों के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुणे के अस्पताल के डॉक्टर अजय तवारे के एक नेता से रिश्ते हैं। तवारे को सोमवार को ही गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप है कि उन्हें नाबालिग के ब्लड सैंपल बदल दिए थे। इससे पहले पटोले ने कहा था कि उसी अस्पताल में ड्रग माफिया ललित पाटिल को 5 स्टार सुविधाएं दी गई थी। उन्होंने अजीत पवार गुट के विधायक सुनील तिंगारे की ओर इशारा करते हुए कहा, एक स्थानीय विधायक और कैबिनेट के सदस्य ने सुनील तिंगरे की नियुक्ति में अहम भूमिका अदा की थी। महाराष्ट्र की जनता को ये पता होना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर को लाने में किसकी भूमिका थी और किसने नाम की सिफारिश की थी। वहीं आपको बता दें कि पुणे के पोर्श कांड में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले बोर्ड पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। खबर है, इस मामले में जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो जांच करेगी कि जमानत देने में उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि कमेटी बोर्ड के 2 सदस्यों के पुराने रिकॉर्ड तक खंगालने जा रही है। 19 मई को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी ने आरोपी को निबंध लिखने जैसी शर्तों पर कुछ घंटों में ही जमानत दे दी। महाराष्ट्र महिला एवं विकास आयुक्त प्रशांत नरनावरे ने कमेटी गठित की है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड में नियुक्त किए गए 2 सदस्यों के खिलाफ जांच होगी। इसके अलावा बोर्ड में एक मुख्य मजिस्ट्रेट भी है, जिसे न्यायपालिका ने नियुक्त किया है। 3 सदस्यों का कार्यकाल 3 सालों का है।